बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास दो पार्ट्स में ए और बी में है। फर्स्ट हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट के भी आगे से 4 पार्ट्स हैं, तो हम पहले इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है 2i क्रॉस 2j डॉट के। ठीक है, तो बच्चे हम इसको लिख सकते हैं 2i क्रॉस 2j डॉट के वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है। अगर हम इसको बच्चे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2i है इसका मतलब 2i है प्लस 0j एंड 0k। ठीक है, देन क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज, क्रॉस का साइन, देन 2j है तो इसका मतलब 0i है, 2j एंड 0k। ठीक है, डॉट एज इट इज। अब यहाँ पे k मौजूद है तो बाकी दोनों वेक्टर्स आप 0 लिख दें एंड साथ में प्लस k लिख दें। ठीक है, ये आपके पास अब u, v और w के फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे? फर्स्ट i के साथ 2 मौजूद है, बाकी दोनों 0। सेकंड में आपके पास दोनों फर्स्ट 0, 2 एंड 0। थर्ड में 0, 0 एंड 1। ठीक है बच्चे, ऐसे ही इसको लिखते थे। ठीक है, अब अगर ये आपके पास है, इसको ओपन कैसे करते हैं बच्चे? ये आपके पास ओपन होता है 2 एच डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। जे की प्लेस पे आपके पास 0 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस के की जगह अभी 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0। तो आंसर आपके पास आता है 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है बच्चे, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है 4। नेक्स्ट आप इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 में आपके पास गिवन है 3i डॉट के क्रॉस आई, 3j डॉट के क्रॉस आई। ठीक है, तो इसको हम आपके पास गिवन है 3j डॉट के क्रॉस आई वेक्टर। ठीक है बच्चे, अगर इसको हम अरेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0i प्लस 3j प्लस 0k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एज इट इज, डॉट का साइन, और यहाँ पे k है 0i 0j प्लस k वेक्टर। ठीक है, क्रॉस एज इट इज i, बाकी दोनों वेक्टर 0। ठीक है, अगेन इसका आप इसको एज इट इज डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 0, 3, 0, देन 0, 0 एंड 1, देन 1, 0 एंड 0। ठीक है बच्चे, अब हम इसको ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले आपके पास 0 है तो इसको इससे आप पहले लिख लेंगे 0। ठीक है, तो बच्चे बाकी अंदर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो अंदर आपके पास वैल्यू बच्चे आती है 0। ठीक है, नेक्स्ट आप -3 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बच्चे आपके पास 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो पहली टर्म आपके पास 0 है, दूसरी टर्म आपके पास -1, प्लस यहाँ पे भी 0 आएगा और नेक्स्ट टर्म आपके पास 0 -0 ही आएगी। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 0 -3, अंदर आपके पास -1 आएगा प्लस 0। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास आंसर आता है 3 इन पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चे, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे, ये आपके पास स्टेटमेंट पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है के, आई, जे और ब्रैकेट। ठीक है बच्चे, इसका क्या मतलब है? जब भी आपके पास ब्रैकेट में 3 वेक्टर लिखे होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है जो पहला वेक्टर है बच्चे उसमें आपके पास क्रॉस आएगा, मीन्स ए क्रॉस बी होगा, और थर्ड वाले के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, अगर ये ब्रैकेट लिखे हो इसका मतलब इन तीनों जो आपके पास वेक्टर है इनमें ये रिलेशन है। तो इसको हम लिखें तो ये बेसिकली के क्रॉस आई डॉट जे वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इनके में रिलेशन है। अब हम इसको लिख लेते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 0i 0j प्लस के वेक्टर। ठीक है बच्चे, क्रॉस एज इज, यहाँ पे आई मौजूद है तो आई एज इज, प्लस 0j प्लस 0k वेक्टर। ठीक है बच्चे, डॉट, अब यहाँ पे j मौजूद है तो 0i प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ठीक है बच्चे,
ये आपके पास आ गया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फर्स्ट रिलेशन को लिखें तो 0i 0j एंड के 0 0 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास i 1 में है, बाकी दोनों वेक्टर 0। थर्ड में आपके पास 0j 1 में है और बाकी 0। ठीक है बच्चे, अब जब इन दोनों को आप ओपन करेंगे आपके पास ऊपर 0, ठीक है, ये 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0। अब ये वाला फैक्टर आप छोड़ दोगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस 1। यहाँ पे बच्चे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है बच्चे, ये भी आपके पास 0 माइनस ये भी 0 प्लस 1 और यहाँ पे भी आपके पास 1। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आता है 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का इन क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे, पार्ट नंबर 4 में आपके पास स्टेटमेंट है ब्रैकेट आई एंड के। ठीक है बच्चे, आई दो दफ़ा, इसका मतलब आपके पास इनमें रिलेशन होगा आई वेक्टर क्रॉस आई डॉट के वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो सॉरी आई वेक्टर प्लस 0j प्लस 0 के वेक्टर, सॉरी के वेक्टर। नेक्स्ट क्रॉस आई वेक्टर प्लस 0j प्लस 0 के वेक्टर। ठीक है, डॉट 0i प्लस 0j प्लस के वेक्टर। ठीक है बच्चे, अगर इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 1 0 0 1 0 0। थर्ड वन आपके पास 0 0 1। इसको ओपन कर लेते हैं 1 एज इट इज़। यहाँ पे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0। यहाँ पे आपके पास 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे भी 0 माइनस 0 0 और 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इसका मतलब आपके पास सोल्यूशन आता है 0 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, तो इसका सारे का आंसर आपके पास 0। इसका रिजल्ट बच्चे आपके पास ये आता है कि जब भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आई और 2j आ जाते हैं, ठीक है, इसका आंसर आपको देख के पता चल जाना है 0। जब भी दो वेक्टर आपके पास एक क्रॉस ट्रिपल अच्छा इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास एक भी वेक्टर एक जैसा होगा तो उसका आंसर आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, वो के भी एक जैसा हो सकता है, जे भी और आई भी। ठीक है, इससे ऊपर वाला रिजल्ट से हमने ये कंडक्ट किया। यहाँ पे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर बी। जी बच्चे, पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट है प्रूव दैट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। ठीक है, आपने प्रूव करना है 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है बच्चे, अच्छा आपने प्रूव करना है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस यू डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। ठीक है बच्चे, अच्छा अब अगर आप बच्चे सॉल्व करते हैं u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यहाँ आप सॉल्व करते हैं u क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू को। ठीक है बच्चे, तो इनका आंसर हमेशा आपके पास इक्वल आता है। इसका जो आंसर आपके पास आता है या इसका जो आंसर आपके पास आता है वो सेम होता है। ठीक है, इस लिहाज से बच्चे अगर इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू का आंसर इक्वल आएगा u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है बच्चे, सिमिलरली अगर आप इस थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं w डॉट यू क्रॉस वी को, तो इसका आंसर भी बच्चे आपके पास u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के ही इक्वल है। ठीक है बच्चे, आप चाहें तो कोई भी एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करना चाहें तो आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर ये दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट अगर इसी के इक्वल है तो ये तो फर्स्ट पार्ट ही लिखा है, लिहाजा इसकी जगह हम लिख सकते हैं u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अब सेकंड हाफ की जगह भी आप सेम यही वैल्यू लिख सकते हैं u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। उसके बाद थर्ड वाला जो आपके पास है उसकी जगह भी आप सेम यही वैल्यू लिख सकते हैं v क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है बच्चे, अगर इन तीनों को आप देखें तो इन तीनों को आप ऐड करके लिख सकते हैं 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको इतनी पता होना चाहिए कि जब भी आप इन तीनों चीज़ों आप सॉल्व करते हैं, इनको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को,
आपके पास आंसर हमेशा सेम ही आता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।